बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फलों के पेड़ थे, इसलिए गांव वाले सभी उस बगीचे में घूमने आते थे। उस बगीचे के बीचों बीच 3 सेब के पेड़ लगे हुए थे। उन तीनों पेड़ों में से बीच का पेड़ बाकी 2 पेड़ों से बहुत लंबा और सुंदर था, और उस पेड़ में एक सेब लगा हुआ था। वो कोई मामूली सेब नहीं था, वह दूसरे से अलग था। उसके पास जादुई शक्तियाँ थी। इस वजह से उस सेब की सुंदरता इतनी ज्यादा थी कि जो भी लोग वहाँ आते थे वह बस उसे देखते ही रहते थे। इसलिए उसे अपनी सुंदरता का घमंड था। जब भी कोई वहाँ आता तो वह सेब उसके साथ बुरा बर्ताव करता। ऐसे ही एक दिन कुछ लोग उस सेब के पेड़ को देखने आए, और उस सेब ने अपनी जादुई शक्तियों से खुद को गायब कर लिया। उसका इतना घमंड देखकर उसके अगल बगल के सेब एक दिन उससे कहने लगे, तुम तो इतने सुंदर हो, हम सभी से कई गुना अच्छे भी हो, तो लोग जब तुम्हें देखने आते हैं तो तुम इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हो भाई? मुझे तुम लोगों से बात नहीं करना है। तुम लोगों ने अपने आप को देखा है? पहले तुम लोग मेरे जैसे सुंदर बनो, फिर मुझे यह सब फालतू का ज्ञान देना। लेकिन अपनी सुंदरता पर इतना भी घमंड अच्छा नहीं है। तुम्हें देखकर वह लोग खुश होते हैं, इसलिए वह तुम्हें देखने आते हैं। लेकिन मुझे किसी बदसूरत इंसान के सामने नहीं आना। अब तुम लोग मुझसे बात करना बंद करो और अपना काम करो। सेब की बात सुनकर उसके आसपास लगे हुए सेब भी गुस्सा हो गए, और वह उससे बात करना बंद कर दिए। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते चले गए। एक दिन एक जादूगरनी वहाँ से गुजरती है। जादूगरनी बहुत देर से चलने के कारण बहुत ही थक गई थी, और उसने थोड़ी देर आराम करने के लिए वहीं पेड़ के पास रुकने का सोचा। आज मैं अपनी जादू झाड़ू लाना भूल गई हूँ। मैं एक काम करती हूँ, यह सेब का पेड़ तो बहुत ही बड़ा है, मैं कुछ देर यहीं पर आराम कर लेती हूँ। जादूगरनी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। तब उस घमंडी सेब ने उस जादूगरनी को देखा, और वह अंदर अंदर बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा, यह कौन है? इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर रही है। लगता है उसे पता नहीं है मैं कौन हूँ। अभी मैं उसको मजा चखाता हूँ। उसने उस जादूगरनी को बहुत ही तेज बिजली का झटका दिया, और वह बिजली का झटका खाकर चौंक गई। वह कौन है? किसने मुझे बिजली का झटका दिया? कौन है यहाँ? मेरे सामने आओ। जादूगरनी को गुस्से में चिल्लाता देख सेब बहुत खुश हुआ और हंसने लगा, और हंसते हुए जादूगरनी से कहा, क्यों समझ गई ना तुम मैं कौन हूँ? मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर सेब हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे नीचे आकर आराम कर रही है? यह सब सुनकर उस जादूगरनी को उस घमंडी सेब पर बहुत ही गुस्सा आ गया, और चिल्लाते हुए कहा, अच्छा तूने मुझे बिजली का झटका दिया, मैं जादूगरनी हूँ, तुझे मेरी जादुई ताकतों के बारे में नहीं पता है, मैं तुझे इसकी सजा जरूर दूंगी। मैं एक जादुई सेब हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, और मैं उन शक्तियों से कुछ भी कर सकता हूँ। अरे घमंडी सेब, आज मैं तुझे श्राप देती हूँ। तेरे घमंड की वजह से तुझे सजा मिलेगी, और तब अपने घमंड की वजह से तू पछताएगा। जादूगरनी की बात सुनकर वह घमंडी सेब हंसने लगा, और फिर वह जादूगरनी बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली गई। यह सब देख दूसरे सेब कहने लगे, तुम्हें अपने घमंड की वजह से कभी भी किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। जादूगरनी ने तुम्हें श्राप दिया है, तुम जादूगरनी से माफी मांग लो। क्या मैं माफी मांग लूं? मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर और ताकतवर सेब हूँ। यहाँ सब कुछ मेरी मर्जी से ही होगा। किसी के कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी यह बातें सुनकर दूसरे सेब भी शांत हो गए। अरे इतने दिन हो गए, मुझे तो कोई भी सजा नहीं मिली। जादूगरनी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। उस दिन के बाद उस घमंडी सेब में और भी ज्यादा घमंड आ गया, और अब वह सभी लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगा। जो भी वहाँ उन सेबों को देखने आता तो वह उन्हें किसी न किसी तरह उन्हें परेशान करता, कभी बिजली के झटके से तो कभी उनके ऊपर पानी गिराकर। अब सभी लोग बहुत परेशान हो गए, और अब वे सभी ने उस गार्डन में आना कम कर दिया। ऐसे ही एक दिन वहाँ से एक मधुमक्खी का झुंड निकलता है, और वह झुंड पेड़ से कहता है कि अरे सुंदर पेड़, हमें अपने लिए एक घर बनाना है। हम चाहते हैं कि तुम्हारे इस पेड़ पर ही घर बनाएं। उन मधुमक्खियों के इतना कहते ही वह सेब भड़क उठा, और उसने मधुमक्खियों से कहा, मैं तुम्हें दूसरे पेड़ों की तरह दिखता हूँ क्या? जाओ जाओ, कहीं और जाकर अपना छत्ता बनाओ।
मधुमक्खी कहने लगी, लेकिन पेड़, हम मधुमक्खी सबसे सुंदर पेड़ पर ही अपना छत्ता बनाते हैं। हमारे छत्ते से शहद मिलता है, तो लोग भी उस पेड़ का बहुत ख्याल रखते हैं और उसे कोई नहीं काटता। अरे मेहरबानी करके चले जाओ तुम लोग, दिमाग खराब नहीं करो, नहीं तो मैं एक बिजली का झटका दूंगा ना, तो फिर बना लेना अपना छत्ता यहीं पर। उसकी ऐसी बातें सुनकर वह मधुमक्खियां वहाँ से चली जाती हैं और अपना छत्ता उस पेड़ की अगल बगल वाले पेड़ में बना लेती हैं। देखते ही देखते वह छत्ता दिन पे दिन बड़ा होता गया। एक दिन वहाँ दूर गांव से दो लकड़हारे आते हैं जो लकड़ियाँ काट कर उसे शहर में बेचा करते थे, और वह दोनों चलते चलते उस पेड़ के पास पहुँचते हैं, और जैसे ही वह उस सुंदर सेब के पेड़ को देखते हैं तो उनकी उस पेड़ से नजर ही नहीं हटती। जैसे ही वह उस पेड़ को काटने के लिए उसके पास पहुँचे तो सिर्फ एक पेड़ को छोड़कर बाकी सभी पेड़ों पर मधुमक्खियों का छत्ता देखते हैं। अरे भाई देखो, यहाँ तो सिर्फ एक पेड़ को छोड़कर बाकी सभी पेड़ों पर मधुमक्खियों के कितने बड़े बड़े छत्ते लगे हुए हैं। कहीं अगर हम इन पेड़ों को काटें तो ये मधुमक्खियाँ हमारी जान न ले लें। अरे हाँ हाँ, तुम सही कहते हो। मैं तो सोचता हूँ कि हम तो इस बड़े और सुंदर सेब के पेड़ को ही काट लेते हैं। और फिर उन्होंने उस घमंडी पेड़ को ही काटने का प्लान बनाया, और दोनों ने फिर उस घमंडी पेड़ को एक एक करके जड़ से अलग कर दिया। अब पेड़ अलग जमीन पर पड़ा था और सेब पेड़ से टूटकर अलग पड़ा था, और अब उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। और अब वह दोनों लकड़हारे उस सेब के पेड़ को काटकर अपने साथ ले गए। तभी वहाँ वह जादूगरनी आती है और उस पेड़ की हालत को देखकर उस पर हंसने लगी और उससे कहा, आज तेरे घमंड की वजह से तेरा ऐसा हाल है। अगर तू उस दिन मधुमक्खियों को अपने पेड़ के ऊपर छाता बनाने देता तो आज तू बच जाता, यही तेरी सजा है। फिर वह जादूगरनी वहाँ से चली गई और सेब वहाँ पड़े पड़े सड़ गया। तो यह कहानी कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके बताना ना भूलें, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई नई कहानियों की वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। मिलता हूँ नई कहानी के साथ।